वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। आज से हम अपना CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल होगा और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होगा। अगर किसी को CSS की ज़ीरो नॉलेज है तब भी वो इस ट्यूटोरियल को देख सकता है और इन दी एंड इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद वो CSS का चैम्पियन बन जाएगा। इस ट्यूटोरियल में हम बहुत सारे अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी बनाएंगे जो आप लोगों की CSS की स्किल्स को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जैसे CSS के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, CSS फ्लेक्सबॉक्स, CSS ग्रेड, CSS मीडिया क्यूरी, CSS एनिमेशंस, इन सारे टॉपिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाऊँगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है, मैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाऊंगा। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो मेरे गिटहब अकाउंट पर मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। मेरे गिटहब अकाउंट पर वो अपलोड होंगे। वो हैंड रिटन नोट्स स्पेशली वो हैंड रिटन नोट्स एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। क्यों? क्योंकि उन हैंड रिटन नोट्स में मैंने वो सारी मिस्टेक्स जो एक बिगिनर कर रहा होता है CSS सीखते वक्त, मैंने वो सारी मिस्टेक्स लिखी हुई हैं और उनका सल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोगों ने उन हैंड रिटन नोट्स को लाजमी पढ़ना है, लाजमी अच्छे से एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जैसा जैसा मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने हर वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS इंट्रोडक्शन। CSS क्या है और CSS क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CSS है क्या। CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है एक फ़्लो में, ऊपर से नीचे तक एक फ़्लो में आना। स्टाइल का मतलब किसी चीज़ को स्टाइल करना, डिज़ाइन करना। शीट का मतलब होता है एक फ़ाइल। एक फ़ाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़्लो के अंदर हम स्टाइल करेंगे। किसको स्टाइल करेंगे? डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। किस डॉक्यूमेंट को? जो मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको जो हम डिज़ाइन करेंगे जिस शीट में, वो हमारे पास क्या कहलाती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। ठीक है। तो CSS क्यों यूज़ होती है? जैसे मैंने आप लोगों को HTML का जब मैंने ट्यूटोरियल पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि HTML जैसे हमारा होता है, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसका जो स्केलेटन है वो क्या है? HTML है। उसकी जो ब्यूटी है, किसी ह्यूमन की जो ब्यूटी है वो क्या होती है? CSS होती है। ऐसे ही किसी वेबसाइट की ब्यूटी क्या होती है? CSS पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी हम CSS बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी वेबसाइट खूबसूरत दिखेगी। अच्छा, उसके बाद CSS ज़रूरी क्यों है? भाई हम HTML में भी तो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर कर स्टाइलिंग कर सकते हैं ना। उसमें एक कुछ मसले आते हैं। उसमें है क्या? देखो, सबसे पहले ऐसे ही स्टाइलिंग होती थी। जैसे ये एक टैग लिखा हुआ है, इसके अंदर कलर दिया हुआ है ब्लू, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दिया हुआ है, फॉन्ट वेट दिया हुआ है, भाई बोल्ड हो जाए जो भी इसके अंदर टेक्स्ट हो, फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। ये सारी स्टाइलिंग हमने किससे करी हुई है? यहाँ पर HTML के अंदर ही करी हुई है। ठीक है। इसको इनलाइन CSS भी कहा जाता है। ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे जब CSS की टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अब फॉर एग्जांपल इसमें तो सिर्फ 3-4 हम लोगों ने स्टाइलिंग दी हुई है, 3-4 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं हम लोगों ने। लेकिन फॉर सपोज़ यही एक टैग 1000 टैग्स में आ जाए, ठीक है, 1000 टैग्स हों और उसके अंदर बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी हो, तब आप लोगों का कोड कितना मुश्किल हो जाएगा। कितना मतलब मुश्किल होगी। अगर किसी को कोड पढ़ना हो, एक डेवलपर के लिए भी अगर वो 2 दिन बाद भी अपना कोड पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आई है? CSS आई है। अब CSS ज़रूरी क्यों है? फास्टर पेज स्पीड। पेज की स्पीड क्यों फास्ट हो जाएगी? इस वजह से क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये एक टैग है, ठीक है, मैंने इस टैग को कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। अब मैंने दूसरा टैग बनाया, मैं उसको भी ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो मुझे यही प्रॉपर्टी दोबारा लिखनी पड़ेगी। जबकि CSS में ऐसा नहीं है। CSS में अगर मैंने एक चीज़, एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई पैराग्राफ को मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो वो सारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। तो CSS हमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करती है। फिर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस भी इसमें अच्छा आ जाता है। क्विकर डेवलपमेंट टाइम किस वजह से आ जाता है कि हमें बार बार चीज़ें रिपीट करके लिखना नहीं पड़ती हैं।
उसके बाद इजी फॉर्मेटिंग चेंजेस, ज़ाहिर है जब स्ट्रक्चर हुई भी होगी चीज़, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होगा, बिल्कुल एक अच्छे स्ट्रक्चर से लिखी गई होगी चीज़, तो हमें उसको अगर फॉर्मेटिंग करनी होगी, कोई चेंजिंग करनी होगी, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस, इसका क्या मतलब है? जब हम सी एस एस पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आता है रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? एक वेबसाइट है, वो पीसी पर इस तरीके की दिख रही है, अब उसका डिज़ाइन एक मोबाइल डिवाइस में जाकर कैसा हो जाए, किस तरीके से इमेज का साइज़ छोटा हो जाए, टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हम हैंडल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं रिस्पॉन्सिवनेस में, कि आपकी वेबसाइट बाकी दूसरी डिवाइसेस पे जाकर कैसे रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम सी एस एस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सी एस एस के। जैसे जैसे हम आगे वीडियोस देखते जाएंगे, आप लोगों को मैं आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स करवाऊंगा, तो वैसे वैसे आप लोग खुद समझते जाएंगे कि सी एस एस वाकई क्यों ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है सी एस एस को समझना। सी एस एस के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बस एक काम करना है, वो ये है कि आप लोगों ने सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है और लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।